कहानी है बहुत सब्जी में इतनी मिर्च क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अमन शाम को ऑफिस से घर में दाखिल होती अपनी पत्नी सिया पर बुरी तरह से बिफर पड़ा। तुम यहाँ आराम से बैठी और वह माँ रसोई में काम कर रही। इससे पहले सिया कुछ बोलती कि पीछे से अमन की माँ कांति जी वहाँ पहुँच गई और बात को संभालते हुए बोली कि अरे बेटा, ले पहले थोड़ा पानी पी और गुस्सा जरा कम किया कर। बहू ने थोड़ा बहुत आराम कर लिया तो कौन सा आसमान फट पड़ा। और कांति जी के ये अनमोल वचन सुनती उनकी बहू सिया उनकी तरफ फटी आंखों से देखने लगी। इसलिए नहीं कि उसकी सास ने उसका पक्ष लिया था, बल्कि इसलिए कि वो अभी अभी तो रसोई से आकर पंखे की हवा खाने के लिए बैठी थी। खाना तो वहीं बना रही थी। अमन की गाड़ी की आवाज़ सुनकर कांति जी रसोई की तरफ दौड़ गई और जब अमन घर में दाखिल हुआ तब वो कढ़ाई में पहले से सड़ी सब्जी चलाने का नितांत कठिन तप कर रही थी। अमन अपनी जान से प्यारी माँ को इतनी घनघोर तपस्या करते देख ना पाया और अपनी पत्नी सिया पर सिला पड़ा। सिया और अमन की शादी को 10 माह बीत चुके थे और इस बीच सिया को सिर्फ और सिर्फ अमन की डांटी पड़ती थी। जब भी उन दोनों के बीच कांति जी का जिक्र होता था, सिया भी अब उनसे कहीं ना कहीं खिसियाने लगती थी, क्योंकि अमन कुछ सुनना और समझना नहीं चाहता था अपने परिवार को लेकर। और एक दिन उसने सिया से बोला कि खूब समझता हूँ तुम जैसी आज की लड़कियों को, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग करना चाहती हो, पर ये कभी नहीं होगा। ठीक से रहना हो तो रहो वरना अपने घर चली जाओ। अमन के कई ये सब सिया के कानों में पिछले शीशे की तरफ पड़े और सिया ने इसे अपनी नियति मान लिया कि जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, वरना ये तो उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि वो अपने पति को उसके परिवार से अलग कर दे। ऐसे संस्कार नहीं थे। उसके परिवार का महत्व उसे बखूबी पता था। अमन वैसे तो सिया का पूरा ध्यान रखता था, पर वो अपनी माँ को भी बहुत चाहता था और ये सोचता था कि सिया भी माँ का ख्याल अच्छे से रखे जो कि सिया रखती थी। पर सूखी अभी तक कांति जी ने इस बात मोहर नहीं लगाई थी, सो उसे इस मामले में सिया पर भरोसा नहीं था। इतने दिनों में सिया अपनी सास को बखूबी समझ चुकी थी कि वो दिखाना पसंद औरतें उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना और अपने मुंह मियाँ मिठू बना बेद पसंद है। कई बार उसने ससुर जी को सास को समझाते सुना था कि क्यों बेकार के पंगे लेती हो, भगवान भजन करो और इस उम्र का आनंद लो। हमें अच्छी बहू मिली, इतनी जल्दी सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, कभी पलट कर जवाब नहीं देती, वरना दूसरे घरों में देखो कैसी आग लगी हुई है। पर कांति जी ने ससुर जी को झिड़क दिया था कि ऐसा मैं क्या करती हूँ, क्या कहती हूँ। इस पर वो बोले कि पहले तुम्हें अपनी सास से बेवजह की परेशानी थी और अब बहू से, और ये कहते हुए बाहर टहलने चले गए। एक दिन इस समस्या से निपटने को सिया को एक युक्ति सूझी। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? वो इस घर की इकलौती बहू है, सब कुछ उसे ही देखना है। अगर यूं ही बेमतलब उसका दिमाग खराब होता रहा तो वो परिवार के बाकी सदस्यों को भी खुश नहीं रख पाएगी। कोई हल तो निकालना ही होगा। शाम को सिया ने खाना बनाया और अमन के ऑफिस से लौटने के समय अपने कमरे में चली गई। आदत से मजबूर कांति जी अमन की गाड़ी की आवाज़ सुनते रसोई की तरफ दौड़ पड़ी और गैस जलाकर सब्जी चलाने लगी। आदत अनुसार अमन फिर से सिया पर चिल्लाने लगा कि माँ खाना
बना रही हैं। और तुम कमरे में क्या कर रही? सिया ने आज कोई सफाई नहीं दी, बल्कि अमन से उसे माफी मांगी कि आज मुझे माफ कर दीजिए, कल से आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे आज कमरा कुछ ज्यादा ही अस्त व्यवस्था, तो उसे सही करने में सारा समय निकल गया और घड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। सिया से माफी के शब्द सुनकर अमन थोड़ा नरम पड़ गया और बोला कि ठीक है। रात को खाने की टेबल पर सब बैठे थे। सिया रोटी सेक रही थी और कांति जी सबको खाना परोस रही थी, पर ये क्या, पहला कोर मुंह में जाती अमन सीख पड़ा। क्या माँ, सब्जी में इतनी मिर्च और दाल में इतना नमक, अब सारे दिन के बाद मुझे ये खाना मिलेगा? ये सुनते ही कांति जी ने सिया को घूरकर देखा और बोला कि ऐसा खाना बनाओगी तुम? इस पर अमन सोकर बोला कि क्या, लेकिन खाना तो रोज आप बनाती हो ना, मसिया पर क्यों डाल रही हो सब? वो तो शाम को कमरे की सफाई कर रही थी। अरे नहीं बेटा, वो तो ये कहते हुए कांति जी चुप हो गई। कहती भी क्या, आज वो अपनी बनाई जाल में बुरी तरह से उलझ चुकी थी। सिया ने भी बड़ी मासूमियत के साथ सिर झुका लिया। उसे हंसी आ रही थी, पर किसी तरह से वो अपने आप को रोके हुए थी। अब कांति जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात को कैसे संभाले। बस बेटे ससुर जी भी सब समझ चुके थे, लेकिन सिया भी एक संस्कारी लड़की थी। वो अपनी सास का यूं अपमान नहीं देख सकती थी, तो उसने आगे बढ़कर अम्मा से बोला कि खाना मैंने बनाए हैं आपको सच दिखाने के लिए, वरना मम्मी जी कभी आपसे ये बोलती नहीं और आप रोज मुझे उस गलती की सजा दे रहे थे जो मैंने की थी। नहीं होती थी, हमारे झगड़े बढ़ रहे थे बिना किसी कारण के। ये सब करवाने की सबसे बड़ी वजह आप पुरुष लोग। अगर रसोई के काम में हाथ बढ़ा सकते हो तो ठीक है, अन्यथा रसोई का कामों से खुद को अलग ही रखा करो। ताक जाके करने की जरूरत नहीं है कि रसोड़े में कौन था। ना आपने खुद को गृहस्थी में उलझाया होता और ना ही आगे कुछ होता। हम सास बहू मिलकर सब संभाल लेती। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हूँ कि मम्मी काम करे और मैं आराम करूँ? अमन शांत बेटा सब सुनता रहा। फिर सिया अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली कि माँ, मैं आपकी बहू कोई प्रतिबंधी नहीं, आपसे ये तो मुझे सब कुछ सीखना है। आप अगर मुझसे यूं खींची खींची रहोगी तो कैसे काम चलेगा? कौन बताएगा, कौन सिखाएगा मुझे? मुझे आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है, पर इस रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में। लड़कियां काम करना अपनी माँ से सीखती है, पर काम करने का सलीका अपनी सास से सीखती। मेरे इस घर में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। मेरा हाथ थामिए और मुझे गृहस्थी के काम में निपुण बनाइए। आपके बगैर में कुछ नहीं। मेरे परिवार को आज समय से खाना नहीं मिल सका क्योंकि हमारी रसोई में प्यार नहीं, प्रतियोगिता पकती है। पर मुझे ये कहना पड़ा, ये एक दो दिन की बात नहीं थी, सारी जिंदगी की थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार साथ बैठकर हंसे मुस्कुरा कर। क्या आप देंगी मेरा साथ? ये कहकर सिया भावुक हो गई और रोने लगी। कांति जी को सिया की कही एक एक बात सही लग रही थी और उन्हें अपने पति की कही बातें भी याद आ रही थी, जो उन्हें समय बेसमय समझाया करते थे। उन्होंने फौरन बात को संभालते हुए बोला कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और कौन कहता है कि सब भूखे रह गए? आज हम चल गाड़ी निकाल, आज हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे। सबने बात को खत्म करने में होशियारी समझी और फटाफट निकल गए बाहर खाना खाने। शायद रसोई में पक्के बेस्वाद खाने से सबके जीवन संवर जाए और सिया के परिवार में एक सवतीय माहौल कामयाब हो सके।